तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 जो रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें ये बताना है कि ये जो दिए गए रेशनल नंबर हैं, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको लेक्चर क्लास में बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला जो वीडियो सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल इरेशनल क्या होता है। आप वहां जाके जरूर देखें। तो मैं फिर से भी समझा देता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वैसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिसको वो टर्मिनेट हो जाए, है ना, यानी जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए, उसके आगे वो डिवाइड ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? अगर वो नॉन टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रहे, अगर वो डिवाइड होते चले जा रहे हैं तो उनके जो नंबर है वो क्या होने चाहिए? रिपीट होने चाहिए। तो हमें क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है और फिर भी हमें बताना है कि वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए इसमें कुल 10 बीट दिए गए हैं, एक एक करके सारे बीट्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला बीट देखिए क्या है। तो देखिए पहला बीट में है 13/3125, ठीक है, 3125 है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डेनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अगर हमें पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो डेनोमिनेटर है उसको 2 और 5 के फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर। अगर इसका डेनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में ही आता है तब वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर 2 और 5 और उसके अलावा और कोई दूसरा नंबर 3, 6, 8 और कुछ भी ऐसा फैक्टर आता है तब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका डेनोमिनेटर जैसे दिया हुआ 3125, इसका हम लोग क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 को अगर हम पहला फैक्टर लें, वैसे हम 3 से भी कर सकते थे लेकिन 3 से नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट दूसरा प्राइम नंबर पे आएंगे जो कि 5 है। तो 5 का टेबल कितने टाइम्स में 3125 आता है? 625 आया है तो 625 फिर 5 से डिविजिबल है तो 5 125 टाइम्स में 625, है ना। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही होगा, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितने टाइम्स में? 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जा रहा है। तो देखिए क्योंकि इसका डेनोमिनेटर 5 के फैक्टर में आ रहा है ना, तो 5 पे पावर b और 2 पे पावर a, है ना, तो 2 और 5 के ही फैक्टर में सिर्फ आना चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 का फैक्टर एक भी नहीं आया इसमें तो यहां पर लिख देंगे 0, लेकिन 5 का फैक्टर कितनी पावर में आया? 5 टाइम्स, यानी पावर कितना आ गया? b, यानी 5 बार। ये देखिए 5 पे पावर 5 है ना, तो यहाँ पे 5 पे पावर b का मतलब क्या हुआ? उसका पावर 5 हो गया। लेकिन 2 का कोई फैक्टर नहीं था, 0, तो ये चलेगा, है ना। लेकिन 2 के अलावा 3, 6, 8 और दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 का ही फैक्टर उसका डेनोमिनेटर में होना चाहिए। तो 3125 सिर्फ 5 के फैक्टर में आ गया, है ना, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए 17/8 देखते हैं। तो 17/8 को देखिए सिर्फ डेनोमिनेटर 8 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 को 4 टाइम्स में 8 आता है, 2 टाइम्स में 4 आता है, 2 1 टाइम्स में, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 2 पे पावर 3, यानी 2 × 2 × 2, है ना, तो 2 पे पावर 3, यानी जब डेनोमिनेटर को लिखे तो किसके फॉर्म में आ रहा है वो? 2 × 5, यानी 2 पे पावर a × 5 पे पावर b, जहां पर 2 पे पावर a क्या है? यानी 2 पे पावर a यानी पावर 3 है, ये देखिए। लेकिन b यानी 5 पे पावर कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 0, तो ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए थर्ड बीट देखते हैं। तो थर्ड बीट में देखिए 455 है, डेनोमिनेटर कितना है? 455 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या है? 5 टाइम्स में 5 को 91 टाइम्स में कितना है? 455, फिर 7 देखिए 13 टाइम्स में 91 और फिर 13 1 यानी प्राइम नंबर से लिए। तो देखिए इसका 455 का फैक्टर क्या आया? 5, 7 और 13, है ना। तो इनका जो डेनोमिनेटर है वो सिर्फ 2
और 5 के फैक्टर में नहीं आ रहा है, यानी 7 और 13 भी आ जा रहा है। 5 तो आया, चलिए 5 तो ठीक है, लेकिन यहां पर 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, लेकिन जबकि 7 13 नहीं, या तो यहां पर 2 और सिर्फ 5 का ही, या तो 5 5 5 होता, या तो 2 2 2 होता है ना, या तो 5 और 2 होता है ना, सिर्फ 5 और 2 या बोथ दोनों का ही फैक्टर होने से ही वो टर्मिनेटिंग होता। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 5 7 और 13 भी आ रहा है, इसलिए वो इसके फॉर्म में नहीं है, इसका डेनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट नहीं है, रुकेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15/1600। तो अगर हम इसको चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, है ना, 3 के टेबल से काट कर, है ना, या फिर हम इसको 5 के टेबल से भी काट कर छोटा कर सकते हैं। अगर हम इसका डेनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2, है ना। तो देखिए 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2 इसका फैक्टर में आ रहा है, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो ये देखिए यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर 2 5 है, क्योंकि 5 पे पावर 2 है ना, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 2 5 है, 5 इंटू 5 तभी तो 5 पे पावर 2 आया। तो ऊपर का एक 5 और नीचे का एक 5 काट दें तो ऊपर में 5 नहीं बचेगा और नीचे में एक 5 बचेगा। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऊपर वाले को, दोनों ही वैलिड है ना। तो नीचे में देखिए डेनोमिनेटर 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 1 इसी के फॉर्म में आ रहा है। तो किसी भी रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर अगर 2 और 5 के फॉर्म में आता है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के ही फॉर्म में आया है और कोई तीसरा कोई भी नंबर नहीं है। तो 2 पे पावर 6 है, इसका मतलब ए का वैल्यू हो गया 6, और 5 पे पावर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे 1, है ना, ये कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है 1, तो ये देखिए 1 के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिफ्थ नंबर क्या है 26/343। अब डेनोमिनेटर में 343 है, जब 343 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा, ठीक है। तो 343 को अगर हम फैक्टर देख रहे हैं तो 7 पे पावर 3 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर ना ही 2 का कोई फैक्टर है ना ही 5 का कोई फैक्टर है। अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। अगर 2 और 5 के फैक्टर में ही आता तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता, मतलब टर्मिनेट वो डिवाइड हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, है ना। तो ये पहले से ही हम लोग को सॉल्यूशन बनाकर दे दिया गया है। तो देखिए डेनोमिनेटर 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है, यानी ये दोनों का दोनों 2 और 5 के फैक्टर में ही है ना। 2 और 5 के फैक्टर में ही है, इसका मतलब 2 पे पावर a और 5 पे पावर b है, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 3, ये देखिए, और b का पावर क्या हो गया, ये देखिए 2, यहाँ पर b पावर 2 लिख दिया, क्योंकि ये 2 और 5 के ही फैक्टर में है इसका डेनोमिनेटर। तो यानी कोई भी रेशनल नंबर जिसका डेनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में ही रहता है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देयरफॉर द गिवन नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए 7 देखिए 129/2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 7 पे पावर 5। तो देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन 7 भी आ गया, एक्स्ट्रा 7 आ गया। जबकि यहाँ पर क्या बोला गया था, या तो सिर्फ 2 रहे या तो सिर्फ 5 रहे या तो ये दोनों 2 और 5 दोनों रहे, इनके अलावा और कोई नहीं। तो यहाँ पर तो 7 पे पावर 5 आ रहा है ना, क्योंकि डेनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 और 15। तो 6 और 15 का अगर फैक्टर देखें तो क्या आएगा 2 इंटू 3 और नीचे क्या आएगा 3 इंटू 5, है ना। अगर हम देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दें, है ना, ये देखिए ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ये 2 और नीचे 5, है ना। तो डेनोमिनेटर देखिए सिर्फ 5 के फॉर्म में है ना, सिर्फ 5 के फॉर्म में। तो अगर सिर्फ 5 के फॉर्म में या तो सिर्फ 2 के फॉर्म में रहे तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और या तो फिर 2 और 5 दोनों भी रहना चाहिए। यानी 3 सिचुएशन है, या तो डेनोमिनेटर पूरा का पूरा 2 रहे, या तो डेनोमिनेटर पूरा का पूरा 5 रहे, या तो डेनोमिनेटर 2 और 5 दोनों साथ में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है 5, सिर्फ डेनोमिनेटर जो है वो 5 के फॉर्म में है, यानी क्या लिखेंगे 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b। तो 2 पे पावर 1 भी नहीं है तो यहाँ पर 0 है ना, तो 0 कर देंगे तो ये पूरा होल 1 हो जाएगा। लेकिन 5 पे पावर क्या है 1 है, इसलिए b पे पावर क्या कर दिए 1। तो क्योंकि ये डेनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पर 2 तो नहीं है, फिर कैसे आप लिख रहे हैं, तो 2 पे पावर 1 का मतलब क्या हुआ,
है ना, 2 पे पावर 0 है, यहाँ पे 2 पे पावर, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0। तो हम लोग पावर पढ़े हैं कि पावर में क्या होता है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर पावर 0 रहता है तो वो पूरा का पूरा एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए 35/50 है, ठीक है ना। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में 50 है, तो अगर हम 35 को और 50 को देखिए छोटा करें तो क्या हो जाएगा, 5 × 7, ठीक है ना, 5 × 7 करें तो 35 हो जाएगा। और 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 पे पावर 2, यानी 2 × 5 × 5, है ना। तो 2 5 से 10, और 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर 2 5 है ना। तो एक 5 और एक 5 कैंसिल हो गया। अगर हम चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं ना, इसको छोटा कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक 5 कैंसिल हो गया तो सिर्फ यहाँ पर ऊपर 7 बचेगा, यहाँ पर 2 5 था तो एक 5 दोनों कैंसिल हो गया, तो नीचे में सिर्फ एक 5 बचेगा। तो क्या बचा, 7/2 × 5, यानी ये देखिए डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में आ गया और दोनों पे पावर 1 1 होगा, ठीक है। देखिए ए पे पावर 1 और बी पे पावर 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट बिट क्या है, 77/210, ठीक है। तो 77 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 × 11, है ना। और 210 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7। तो डिनोमिनेटर को देखिए, ये 7 और ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा, 11, और नीचे में क्या बचेगा, 2 × 3 × 5, है ना। अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो डिनोमिनेटर में देखिए 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक 3 भी आ जा रहा है। ये 3 के कारण जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, डेसिमल फॉर्म लिखना है पूरा ऑफ दोज रेशनल नंबर, उन रेशनल नंबर का इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, है ना, जो टर्म हम लोग ने निकाला ना कि कुछ टर्मिनेटिंग थे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग थे, तो जो भी उनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 में 10 बिट्स है ना, तो इसमें भी 10 बिट्स को देखेंगे एक एक करके। तो देखिए पहले बिट में क्या है, 13/3125, है ना। अब देखिए इनका डेनोमिनेटर को देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 5 पे पावर 5 आया था, है ना, 5 पे पावर 5 आया था। तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो हम लोग जानते हैं ना टर्मिनेटिंग है तो वो उनका जो डेनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 दोनों के फॉर्म में होगा। तो अगर हम 2 के फॉर्म में लिखें तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 0 × 5 पे पावर 5 तो था ही, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो हमें क्या करना होता है, ये 2 और 5 दोनों के पावर को सेम करना होता है। तो देखिए 5 पे पावर 5 तो है, लेकिन 2 के पावर 5 करने के लिए क्या करना होगा, 2 पे पावर 5 हमको अलग से लेकर आना होगा। तो जब भी हम लोग लेकर आएंगे अलग से तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में दोनों, है ना, दोनों में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 पे पावर 6 होता है ना, तो यहाँ पर 2 पे पावर 6 लाने के लिए क्या करना होता है, 2 पे पावर 6 लेके आ रहे है ना। तो यहाँ पर न्यूमरेटर पे 2 पे पावर 6 और डेनोमिनेटर भी 2 पे पावर 6 लाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 पे पावर 5 है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर भी 2 पे पावर 5 ही लाना पड़ा, और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पे पावर 5। तो अब देखिए जब 13 को 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा लिखाएगा, और यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 0 × 5 पे पावर 5 और इंटू 2 पे पावर 5, ठीक है। अब देखिए 13 का 13 लिखे, इंटू का इंटू, 2 पे पावर 5 इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 5 बार। जब उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो यहाँ पर 32 आ गया, है ना। अब ये देखिए 2 पे पावर 0 है ना, तो पावर अगर 0 होता है तो ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, है ना। अब ये देखिए हम लोग ये पढ़े हैं कि जब भी किसी भी दो बेस का पावर सेम रहता है ना, तो वो दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और उनका जो पावर जो होता है वो कॉमन आ जाता है ना। तो देखिए 5 2 जा 10 और ये दोनों का पावर जो 5 5 था वो कॉमन यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए 13 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 416, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 5 है, ये 10 पे पावर 5 का मतलब 5 0, ये जो 10 का जो 0 है ना इसको इंक्लूड करेंगे इसी 5 पे, यानी कुल मिलाकर जब 0 लिखेंगे तो सिर्फ 5 0 लिखेंगे,
ये 10 उसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी 6 जीरो नहीं करेगा कि ये 10 और 5 अलग से जीरो, नहीं, सिर्फ 5 जीरो लिखना है। ये पावर जो 5 है वो यही बता रहा है कि जीरो कितने होंगे, है ना, तो 5 जीरो होंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। अब देखिए 416 अपॉन यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं 1 और 5 जीरो लिख दिए। तो जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये देखिए क्या करेंगे कि ये 0 ये 6 की जगह पर आ जाएगा, ये 0 इस 1 की जगह पर आ जाएगा और ये 0 इस 4 की जगह पर आ जाएगा और 2 जीरो बच गया तो यहाँ पर 2 जीरो लिख दिए, ठीक है। और ये 1 की जगह पर क्या डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे, जैसे डेसिमल हम लोग फॉर्म करते हैं, है ना। चलिए सेकंड बिट देखते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या था 17/8। तो 17/8 क्या था, वो एक टर्मिनेटिंग था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 8 में इस समय क्या था, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो सिर्फ 2 पे पावर 3 पे ही 8 आ जा रहा था, है ना। 5 पे कुछ भी नहीं था तो 5 पे पावर 0 लिख लेते हैं, क्योंकि डेनोमीटर कभी भी हम लोग जानते हैं कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका जो डेनोमीटर होगा वो 5 और 2 के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो 2 का फॉर्म तो लिख दिए तो 5 भी लिखना पड़ेगा। तो जब 5 लिखना होगा तो पावर क्या डाल देंगे 0, क्योंकि 5 0 डालने पर ये पूरा का पूरा ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। पावर में से ही होता है, पावर अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि डेनोमिनेटर में दोनों का पावर सेम करना होता है ना, दोनों का पावर सेम करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 3 और यहाँ पर 5 पे पावर 0 है, तो हमें दोनों का पावर सेम करने के लिए क्या करना होगा, 5 पे पावर 3 लाना होगा, तब तो ये 3 और 3 दोनों कॉमन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे 5 पे पावर 3 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के लिए लाएंगे। अगर नीचे के लिए लेके आएंगे तो ऊपर के लिए भी लेके आना पड़ेगा। तो देखिए 17 अपॉन 5 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के लिए हम लोग क्या किए 5 पे पावर 3 लाए। न्यूमरेटर में भी 5 पे पावर 3 और डेनोमिनेटर में भी 5 पे पावर 3। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 17 इंटू 5 पे पावर 3 और डेनोमीटर क्या लिखेंगे 5 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, है ना। तब देखिए 17 का 17, अच्छा 5 पे पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, यहाँ पे 125 हो गया। अब ये देखिए 5 पे पावर 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही फॉर्म में आएगा। अब देखिए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब भी किसी का बेस अलग हो लेकिन दोनों का पावर सेम हो, तो जब पावर सेम होता है तो दोनों का बेस यानी दोनों का एक्सपोनेंट क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 2 5 जा यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा और पावर 3 का कॉमन 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर पावर 3 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, जब हम 17 को 125 से मल्टीप्लाई किए तो क्या है 2125, ठीक है 2125। अब ये देखिए 10 पे पावर 3, पावर 3 का मतलब 3 जीरो, है ना। तो ये देखिए 1 और 3 जीरो 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे क्योंकि 3 जीरो है तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट डाल देंगे। ये देखिए 1 2 3 यानी ये 1 के आगे क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो गया 2.125, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने फॉर्म का आ गया 3, है ना 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए थर्ड बिट देखते हैं। चलिए थर्ड बिट में क्या था 64 अपॉन 455, क्योंकि 455 जो डेनोमीटर था वो 2 और 5 इन दोनों के फैक्टर में नहीं आ रहा था, उसमें अनदर नंबर भी आ जा रहे थे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है था ही नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हीं का डेसिमल फॉर्म लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था 15 अपॉन 1600। तो इसका जो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखे थे तो क्या लिखे थे 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 1, ठीक है यही तो लिखे थे ना। अब देखिए क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपेंशन लाने के लिए दोनों का डेनोमिनेटर का जो पावर होगा उसको सेम करना है, तो यहाँ पर 2 पे पावर 6 है और यहाँ पर 5 पे पावर 1 है, यानी और कितना पावर लेकर आया जाए जिससे क्या हो ये दोनों सेम हो जाए। तो सिंपल सी बात है और 5 पावर लाना होगा, यानी 5 पे पावर 5, है ना। अगर यहाँ पर 5 पे पावर 5 लेके आए तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा एडअप हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ 1 है और यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है एडअप होता है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या होगा कि हम लोगों को और 5 पे पावर 5 लाना होगा। अगर हम लोग 5 पे पावर 5 लेकर आ रहे हैं तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही 5 लेकर आना होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए 5 पे पावर 5 5 पे पावर 5, ठीक है। तब देखिए कैसे होगा 3 इंटू 5 पे पावर 5 और यहाँ पर क्या होगा 2 पे पावर 6 ये वाला इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 5। तो देखिए 3 का 3
और 5 का पावर 5, अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स करें तो कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 6 तो है ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 और 5 कॉमन आ गया और दोनों का जो पावर होगा, है ना, वो क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, क्योंकि बेस जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है। हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं ना, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दोनों का बेस, दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया। देखिए यहाँ पे भी 2 पे पावर 6 है और यहाँ पे भी 5 पे पावर 6 है। जब 3 को 3125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9375। और यहाँ पर देखिए 2 5 जा 10 और दोनों का जो कॉमन पावर था यहाँ पर 6 आ गया। यानी कितना जीरो डालना होगा, 1 के बाद 6 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि कितने के बाद पॉइंट दे देंगे, 4 है ना, तो 4 के बाद और 2 जीरो बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 के बाद 2 जीरो और उसके बाद डेसिमल। ये देखिए ये 0 ये 5 यूज़ कर लिया तो यहाँ पर 5 लिख लिए, ये 0 ये 7 यूज़ कर लिया तो यहाँ पर 7 लिख लिए, ये 0 थर्ड नंबर वाला 3 यूज़ कर लिया, फिर फोर्थ नंबर वाला ये 9 यूज़ कर लिया। अब 0 को यूज़ करने वाला नहीं है इसलिए 2 जीरो वैसे ही लिख दिए और 1 की जगह पर पॉइंट डाल दिए। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और कुल मिलाकर पॉइंट के बाद कितने वैल्यू आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इसके डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। चलिए 5th बिट इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या था, 29/343 और 343 हम लोग देखे थे 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा था, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका कोई डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग लिखेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि उन्हीं का ही हम लोग को लिखना है जो टर्मिनेटिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहले क्या था, 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। अब हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का पावर सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, यानी हम लोग को क्या करना है, दोनों का पावर सेम करने के लिए क्या करना होगा, 5 को मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 मंगवाएंगे तो 2 का पावर और बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन दोनों को सेम करना है। तो यहाँ पे 5 पे पावर 2 तो है ही, यानी एक और 5 पे पावर 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी सिर्फ 5 पे पावर 1 हमको मल्टीप्लाई और डिवीजन करना होगा। तो देखिए 5 पे पावर 1 मल्टीप्लाई भी किए हैं, डिवाइड भी किए हैं, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखिए 25 इंटू 5 पे पावर 1, है ना, यहाँ पे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1, है ना। तो देखिए 5 पे पावर 1 का मतलब 5 हो गया, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो एक कॉमन लिख लिए। और जब बेस सेम होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो दोनों का पावर को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर रहे होते हैं, है ना। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3, 5 पे पावर 3। अब दोनों का जो पावर है वो क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब देखिए 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। और ये देखिए जब दोनों का पावर सेम हो गया तो हम लोग जानते हैं ना 2 और 5 को क्या कर लेंगे, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और दोनों का पावर सेम है तो कॉमन बाहर निकल देंगे 3, यानी 10 पे पावर 3 का मतलब 3 बार 0, यानी देखिए 1 2 3 टाइम्स 0, है ना। अब डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो ये 0 ये 5 की जगह पर यूज़ हो गया, और ये 0 1 की जगह पर, और ये 0 ये 1 की जगह पर। अब ये 1 की जगह पर पॉइंट डाल देंगे, यानी क्या करेंगे, पीछे से 3 के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे, तो 0.115, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने फॉर्म का हो गया, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए 7 में क्या था, 7 वाले में देखिए ये 2 और 5 और 7 भी आ गया, है ना। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हम लोग उसी का करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 तो आ ही रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ 7 भी आ रहा है ना, जबकि 7 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि डेनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में ही आता है, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये देखिए 8 नंबर देखते हैं, 6/15। तो 6/15 को जब हम लोग छोटा कर रहे थे 3 के टेबल से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये 5 ही आ गया, है ना। तो जब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये तो नॉर्मल 0.4 आ जाएगा, ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो इसे हम लोग को और कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा है तो हम लोग आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 हमारा डिविडेंट हो जाएगा और 5 हमारा डिवाइजर, है ना। तो क्या करेंगे, 2 को अंदर लिख लेंगे और 5 को बाहर, है ना। जो हम लोग डिवाइड परफॉर्म करते हैं तो क्या फॉर्मेट होता है, ऊपर वाला जो रहता है वो डिविडेंट होता है, उसको हम लोग अंदर की ओर लिखते हैं, और 5 जो होता है वो बाहर होता है। तो पॉइंट डालेंगे तो 2 0 यानी 20 हो जाएगा, 5 4 टाइम्स में 20, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो 0.4, ये तो बहुत ईजी था। चलिए 9 देखते हैं, 35/50, इसको भी छोटा करेंगे, 5 7 जा 30 35, ठीक है, और 5 10 जा
50, तो ये तो पहले ही 10 के फॉर्म में है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन और इजी हो गया 0.7, है ना। ये देखिए एक के बाद पॉइंट डाल दिए तो 0.7 हो गया, तो 9 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लास्ट देखिए क्या था 77/210, तो 210 जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था 2 और 5 के फॉर्म में नहीं, उसके अलावा भी 7 के फॉर्म में आ रहा था, है ना। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका हम लोग को फॉर्म नहीं निकालना है ना, क्योंकि सिर्फ टर्मिनेटिंग का ही निकालना था, ऐसा हम लोग क्वेश्चन में बोला गया था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी जो 10 बिट्स दिए थे सारे को सारा हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट बिट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, मतलब हमारे पास कुछ रियल नंबर हैं और उनके डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं नीचे, ठीक है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल, हमें ये बताना है कि ये तीनों बीट में ये तीनों जो हैं वो कौन कौन से रेशनल हैं और कौन कौन इरेशनल नंबर। तो आप आराम से बता सकोगे, अगर आप मेरा लेक्चर इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखोगे तो आप आराम से बता सकोगे। वैसे इस वीडियो में भी मैंने ये बताऊंगा, ठीक है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं, एंड ऑफ फॉर्म p/q, अगर वो p/q के फॉर्म में होते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q, हमें प्राइम फैक्टर q के बारे में बताना है। तो चलिए एक एक करके तीनों बिट सॉल्व करते हैं। तो देखिए 43.12345678 है ना। जब अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या होगा 10 पे पावर 9 आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 10 पे पावर कितना आ जाएगा 9, यानी 9 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस 10 को 2 भाग में लिखूं तो 2 × 5 लिखूंगा, 2 × 5 पावर 9, तो ये 9 दोनों को मिल जाएगा क्योंकि दोनों पावर सेम होगा। तभी तो देखिए दोनों ही एक्सपोनेंट के जो पावर हैं वो सेम है, तभी तो 2 5 जो 10 हो रहा था। इसके पहले भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, है ना। तो अब देखिए क्योंकि डेनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 2a × 5b के फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में ही है, जहां पर a जो 2a क्या है 9 है और b भी क्या है 9 है। तो अगर कोई भी डेनोमिनेटर है ना 2a × 5b 2a और 5b के फॉर्म में रहता है तो वो एक रेशनल नंबर भी है और साथ ही साथ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। तो ये जो पहला वाला बिट है ये एक रेशनल नंबर तो है ही है, साथ ही साथ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी ये रुक जा रहा है, अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके देख लें। नेक्स्ट देखिए क्या है 0.120 1200 12000 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो आप देख रहे होगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट भी हो रहे हैं। तो ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है क्या कंक्लूड करेंगे कि सिंस द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, ना ही ये रुक रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं और ना ही इसके नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप लोग ये सोच रहे हो कि 12 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 12 नहीं, ये देखिए 120 है ना 120, यहाँ पर 1200 है यानी 1200, ठीक है, यहाँ 12000 है, ठीक है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक इरेशनल हो गए और इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और इनका pq क्या होगा इंटीजर होगा। चलिए थर्ड बिट में देखिए क्या है 43.12345678 और यहाँ पर बार है। पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सेम जैसा है लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बार नहीं है लेकिन यहाँ बार है। देखिए मैंने बार के बारे में आपको बताया ना, बार का मतलब क्या हुआ कि यही नंबर फिर से रिपीट हो रहे होंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये रिपीट होते हुए चले जा रहे हैं। तो ये जो नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, मतलब नहीं रुक रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, लेकिन इनके जो नंबर है डेसिमल पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे कौन से नंबर होते हैं, ऐसे रेशनल नंबर होते हैं,
है ना। रैशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो नंबर दिया गया है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्या कंक्लूड करेंगे, एज द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, इसलिए तो यहाँ बार दिया गया है। और इस बार का मतलब क्या है, रिपीटिंग है, लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं, ये बार बार एक ही नंबर आ रहा है, इस बार का मतलब यही होता है, ठीक है। Therefore the number is rational, ये जो नंबर है वो क्या है, रेशनल है। लेकिन इसके जो डेनोमिनेटर होंगे उनका जो फैक्टर होगा वो अदर देन 2 and 5 आएगा, यानी इनका जो डेनोमिनेटर अगर हम देखेंगे तो वो 2 और 5 के अलावा भी और भी कुछ नंबर इनके आएंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, साथ ही साथ हम लोगों का एक्सरसाइज 1.4 भी सॉल्व हो गया, और हमारा एंटायर जो चैप्टर 1 था रियल नंबर वो भी सॉल्व हो गया, है ना। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।